राजस्थान में जोधपुर जिले के फलौदी बाप मार्ग पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। बाप थाना क्षेत्र के गणाना गांव के निकट ट्रक और मिनी टूरिस्ट बस की आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त। अंदर देखेंगे तो अभी जो मौसम है उसमें कूलर से आराम से काम चल जाता है, तो कूलर की व्यवस्था की हुई है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो एसी के लिए पीछे स्पेस छोड़ रखा है। ज्यादा गर्मी होगी तो एसी का भी इंतजाम किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की सरकार संग लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। 107 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध जता रहे किसानों ने भीषण गर्मी के थपेड़ों से खुद को बचाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कानून वापसी तक परमानेंट डेरा डालने के इरादे से किसानों के लिए अब बॉर्डर पर ईंट सीमेंट के पक्के घर भी तैयार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ये कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक वे यहां पर डटे रहेंगे। जिस तरह से बेलगांव में कर्नाटक बीजेपी स्पॉन्सर्ड एक संगठन है, वो हमारे वहाँ के मराठी लोगों के ऊपर जिस प्रकार से हमले कर रही है, हमारे शिवसेना के जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनके ऊपर खूनी हमले कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में चुनाव में जो हिंसा चल रही है, ऐसे वो लोग बोलते हैं, उस बारे में बहुत चिंता है। बहुत चिंता उनको है कि हमारे लोगों पर हमला हो रहा है, हमारे लोगों को मार रहे हैं। लेकिन बेलगांव में 8 दिनों से जिस तरह से हमारे लोगों पर हमला चल रहा है, हाँ, खूनी खेल चल रहा है, उस बारे में ना भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता बोल रहा है, ना केंद्रीय गृह मंत्री बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री उसके बारे में कोई सूझबूझ ले रहे। तो क्या अगर वहाँ हमारे लोगों के सर फूट रहे तो हम भी हमारे हाथ में डंडे लेकर वहाँ जाए क्या? देखिए, हम भी उसी तरह से जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये देश का अंतर्गत मामला है, ये भारत पाकिस्तान का मामला नहीं है। ये भाषा विवाद थोड़ा बहुत है, वो शांति की तरीके से छूट भी सकता है अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसमें हस्तक्षेप करे। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा या डिप्टी सीएम से अपील करूंगा, ऑल पार्टी डेलीगेशन। कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है, क्या आज़ाद भारत के इतिहास में देशवासियों ने अपने जीवन काल में कोई ऐसा आंदोलन देखा है जिसमें 300 जानें कुर्बान हो गई हों? 300, 105 दिन जहां आंदोलनकारियों ने तमाम आरोप और तिरस्कार झेले हों, उनको हर प्रकार की बात कही गई हो, फिर भी आंदोलनकारी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में और इस प्रजातंत्र के मंदिर संसद में, इस संसद पर आस लगाए धैर्य और संयम के साथ अभी भी लाखों की तादाद में बैठे हों। कल रात को भी टिकरी बॉर्डर में बारिश हुई, आंधी चली, सारे टेंट उखड़ गए, चौकी खाने की बनाने वाली चौकियां उखड़ गई, महिलाएं 80-80 साल की महिलाएं। क्या संसद यूं मूक दर्शक बनी रह सकती है? क्या आप लोग मीडिया, आप चुप रह सकते जब देश में ये हो रहा हो? क्या सरकार इन संघर्षरत किसानों को उनके हाल पे छोड़कर अपने चुनाव तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तारीख पर तारीख, भारतीय सिनेमा का यह प्रचलित डायलॉग आपने जरूर सुना होगा। भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ नायक आक्रोश में आकर यह बोलता है। मोदी सरकार भी किसानों के साथ यही कर रही है। पहले मिलने के लिए बुलाती है, फिर उनकी किसी बात पर गौर किए बिना अगली तारीख दे दी जाती है। किसानों की मांग पहले दिन से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि 3 काले कानूनों को हर हाल में वापस लेना होगा। सरकार किसानों के साथ 7 बार बात कर चुकी है, लेकिन किसानों को अब तक किसी बात की गारंटी नहीं दी गई है।
बात अगर गारंटी की है तो मोदी सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को गारंटी देती है। भाजपा सरकार कुछ दिन पहले ही निर्मित अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड यानी AALL को स्टोरेज की प्रति टन गारंटी करती है, जो 1 साल के लिए नहीं बल्कि 30 साल के लिए है, जिसमें हर साल महंगाई के हिसाब से गारंटी की राशि भी बढ़ जाती है। उद्योगपति मित्रों और भगोड़ों पर मोदी सरकार की मेहरबानी का सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि उनके लगभग 8 लाख करोड़ के लोन को राइट ऑफ यानी कि बट्टे खाते में भी डाल दिया जाता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। एक तरफ अपने वजूद को बचाने के लिए आंदोलनरत किसानों पर जुल्म, ज्यादती और बर्बरताएं हो रही हैं। दूसरी तरफ कुछ खास लोगों पर मेहरबानी दिखाई जा रही है। मित्रों पर मेहरबान, किसानों का अपमान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान।